खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। घर में मंगनी की गहमा गहमी जारी थी। कई सारे लोग आ चुके थे। रेहान भी घर के एक फर्द की तरह सब इंतजामात में मशगूल था। निगाह गाहे बगाहे रिफत की तरफ भी चली जाती थी जो सफेद और गोल्डन कलर के कामदार शलवार कमीज में थी। उसका मुतनासिब सरापा निखर आया था। बाल कमर पे गिरे हुए वो काफी मसरूफ थी। कई बार कामों के लिए उसे भी बोल चुकी थी। रेहान की निगाहें उसके जिस्मानी खदोखाल में उलझ जाती। उसका जिस्म जैसे भूल भुलैया थी जिन्हें वो खोजना चाहता था। एक आग सी जल उठी थी जो उसकी कुर्बत में ही बुझ सकती थी। रस्म शुरू हुई तो वो बिल्कुल रिफत के पीछे आके खड़ा हो गया। सब लोग लड़के लड़की के करीब सिमट आए थे। वो उनकी कुर्सी के करीब खड़ी थी। साथ ही वो भी था उसके ऐन पीछे। शायद 1 इंच के फासले से। वो छोटी कद की नहीं थी मगर वो 6 फीट से ज्यादा का था। अगर वो सीधा खड़ा हो जाता तो अपनी ठोड़ी उसके सर पे रख सकता था। रिफत ने कोई परफ्यूम लगाई थी। वो मशहूर सा हुआ, फिर उसके मजीद करीब होकर उसके साथ लग गया। सीना उसकी पुश्त से मस हुआ था। मालूम नहीं ये परफ्यूम की खुशबू थी या रिफत के भरपूर जवान जिस्म की महक जो उसने अपने अंदर उतारी थी। वो एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर गया। शायद रिफत की जवानी का खुमार था। वो जरा सी उसकी तरफ पलटी। रेहान बदतमीजी नहीं करो, आंखों में हल्की सी तंबीह लिए बोली। किसी ने नहीं सुना था। सब उनकी तरफ मतवज्जे नहीं थे बल्कि लड़के लड़की को देख रहे थे जहां अंगूठियां पहनाई जा रही थीं। मुझे बदतमीजी करने की इजाजत दो, रेहान ने गंभीर सी आवाज में सरगोशी की थी। आज मंगनी का तीसरा दिन था। रिफत सारा पहलावा समेट चुकी थी। मेहमान भी जा चुके थे। उसने सुबह के कुछ बर्तन धोए फिर फारिग हो गई। अम्मा कमरे में थी। निदा कॉलेज गई हुई थी। अपना दुपट्टा ओढ़ के वो बाहर निकल आई और साथ वाले घर के दरवाजे पे दस्तक दी थी। दरवाजा रेहान ने खोला। वह हैरान हुई। वो खाला से मिलने आई थी। उसे लगा रेहान यूनिवर्सिटी में होगा। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? वो पूछने लगी। रेहान उसे ही देख रहा था। उसे यूं दरवाजे पे पा के दिल मचल गया। कई दिन बाद उसे देख रहा था। मंगनी के बाद उनके घर जाना ही नहीं हुआ था। नहीं, आज ऑफ है, उसने बताया। अच्छा, खाला घर पे हैं? हाँ, आ जाओ। वो एक तरफ हुआ, रिफत अंदर आ गई। उसने दरवाजा बंद किया फिर उसके पीछे आया। वो कब से उसे देखने लगा। वो चुस्त सा पाजामा और शॉर्ट शर्ट में थी और बहुत दिलकश चाल चलती हुई अंदर जा रही थी। तंग शर्ट में कमर दरख्त की अकड़ी हुई शाख की तरह बल खा रही थी। स्किन कलर के तंग पाजामे में सेहतमंद भरे भरे कूले जैसे लरज रहे थे। उसकी नजरें उनमें उलझ कर रह गई। औरत को फुर्सत से बनाया गया है। हर हर अजू की मौजू रखा गया है। सर से पांव तक हुस्न की दौलत उन पे लुटाई गई है। अगर हुस्न एक दौलत थी तो रिफत बेहद अमीर थी। रेहान उसको देखता रहा। बदन में मध्यम सी आग जलने लगी। वो अंदर आके ड्राइंग रूम में आ बैठी। इधर उधर देखा। कहाँ है खाला? उससे पूछा था जो सोफे के पीछे खड़ा हो गया था। वो नहीं है घर पे। रेहान ने खुमार आलूद नजरों से उसे देख के कहा। तुम कह रहे थे कि वो घर पे हैं? रिफत ने उसे खफगी से देखा फिर होंठ काटे। रेहान आके सोफे पे बैठ गया। वो नानी के घर गई हैं। उसकी निगाहें रिफत के मुंह जोर जवानी पे भटक रही थीं जिन्हें वो हटाने से नाकाम हो रहा था। ठीक है, मैं उनके आने के बाद आऊंगी, वो बोली। फिर वापसी के लिए खड़ी होना चाहा। अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। रिफत बैठ जाओ, थोड़ी देर में वो आ जाएंगी। रेहान ने हाथ रिफत के कंधे पे रख के उसे रोका और उसकी उठने की कोशिश नाकाम बनाई। फिर उसके साथ जुड़ के बैठ गया। जब वो आ जाएंगी तब मैं फिर आ जाऊंगी, वो बोली। दिल यकदम शिद्दत से धड़कने लगा था। रेहान ने अपना हाथ उसके गिर्द रखा था और करीब हुआ था। बार बार क्यों आओगी? यहीं बैठ के इंतजार कर लो। रेहान ने उसे जरा सा और करीब किया। इस लम्हे वो पूरी नहीं तो कुछ हद तक उसकी आगोश में आ गई थी। सांस उलझने लगी। यूं लग रहा था कि दिल किसी भी लम्हे उछलकर हल्क में आ जाएगा। वो उसे हल्का सा भींच रहा था, जैसे पूरी तरह उसके भरपूर जवान जिस्म को समेटना चाहता हो। हाथ उसके गिर्द लिपट गए थे। उसके बदन की धीमी धीमी खुशबू रेहान को बेखुद कर रही थी। रेहान, रिफत ने बेकरार होकर उसका नाम लिया था। हाँ, वो बोला। फिर आहिस्ता से उसे अपनी टांगों पे बिठा लिया। तो तुम क्या करते हो आजकल?
रिफत पूछने लगी। आंखें बंद होने लगी थी। रेहान, वो बहकी हुई सी कराही। रेहान के हाथ बेलगाम हो गए थे। यूनी के काम करता हूँ, आज ऑफ है, काम देखोगी मेरा? वो बोला। हाँ दिखा दो मुझे। रिफत ने बंद आंखों से जवाब दिया। फिर अंदर बेडरूम में चलो, वहां दिखाता हूँ, वो बोला। वो उसके साथ अंदर की तरफ आई। रेहान का कमरा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के साथ था। वो रिफत का कामता हुआ बाजू पकड़े दरवाजा खोल के अंदर आया। फिर दरवाजा बंद करके रिफत की पुश दरवाजे से लगा दी। उसकी तपती हुई सांसें रिफत की गर्दन से टकराने लगी। वो शिद्दत से उसके चेहरे और गर्दन पे झुक गया। उसके दोनों हाथ पकड़कर सर से ऊपर कर दिए। दुपट्टा उसने उतार दिया था। रिफत का नर्म जिस्म उसे अपने सीने पे बखूबी महसूस हो रहा था और उसके जवान बदन की सौंधी खुशबू अंदर उतरकर तूफान मचा रही थी। उसके नर्म होंठ रेहान के होंठों से मिले। वो उन्हें नरमी से मुंह में ले रहा था। हाथ उसकी पतली कमर की सैर कर रहे थे। फिर उसने कमीज हल्की सी ऊपर कर दी। दिन के 10 बज रहे थे। गली में बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी और चंद खांचे वाले भी सदाएं लगा रहे थे। रेहान, मैं शादीशुदा हूँ, वो बमुश्किल बोली। सांस सीने में नहीं समा रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। वो शायद उसकी बात सुन नहीं पा रहा था। उसको साथ बेंचता बेड की तरफ आया। अब तुम तभी जाओगी जब अम्मी घर पे आ जाएंगी। वो उसे कमर से पकड़ के बेड पे चित लटाने लगा। नहीं, मुझे अभी जाना है रेहान, वो मचली। मगर रेहान ने उसके पांव ऊपर करके बेड पे सीधा लटा दिया। कहा ना थोड़ी देर बाद चली जाना। वो उसे मखमूर नजरों से देखता बोला था। नजरें उसके बदन के खूबसूरत नशेबो फराज पर थीं। उसका सेहतमंद सीना चित लेटने की वजह से फ्लैट हो गया था, मगर फिर भी मध्यम उभार मौजूद थे। रेहान की कनपट्टियां सुलग उठी। सीना तेज होते सांसों से लरजने लगा। जब्त के बंद टूटे तो वो आहिस्ता से उसके ऊपर आया था। उसके होंठ रिफत के चेहरे और गर्दन से लग गए थे। हाथ उसकी कमीज को ऊपर कर रहे थे। पेट को बरहन्ना करके उसने रिफत को दोनों होंठों को मुंह में लेके छोड़ा। फिर उसके बदन पे नीचे की तरफ आया। रिफत के हमवार पेट पर नाफ का प्याला उसका दिल धड़का रहा था। नाव से जरा ऊपर उसकी छातियां हर सांस के साथ डूब डूब कर उबर रही थीं। रेहान को हर चीज भूलने लगी। याद रहा तो बस ये कि वो जवानी की मूरत उसकी दस्तरस में है। वो उसे अपने तपते होंठों से छूने लगा। रिफत उसकी गर्म सांसें अपने बदन पे महसूस कर रही थी। इस नीम तारीक कमरे में जैसे दो बदन धीमी सी आंच पे सुलग रहे थे, जिसको कुर्बत के छींटे ही बुझा सकते थे। रेहान के हाथ बहकने लगे। उसके कमीज को ऊपर की तरफ खींचा। वो उसकी छातियों को कमीज की कैद से रिहा करके हाथों के कटोरों में सींचना चाहता था। नहीं प्लीज, वो कराही। फिर उसके हाथों को पकड़ लिया। एतराज मत करो। रेहान ने उसके सुर्ख चेहरे को देखा। उसे मजीद सब्र नहीं हो रहा था। होंठ कांप रहे थे। आंखों में खुमार उतर आया था। नहीं प्लीज, ये मत करो, मैं किसी और की हूँ, वो बोली। रेहान उसे देख कर रह गया। शायद उसे एहसास हो गया था कि वो क्या करने जा रहे हैं। उसकी हालत बुरी थी, मगर वो संभलने की कोशिश कर रही थी। प्लीज, तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी, वो बोली। रेहान ने उसके अंदाज में बेनाम सी झिझक महसूस कर ली। वो उसके लिए तैयार नहीं थी। वो ऊपर से हट गया। रिफत बेड से उतरी थी। फिर होंठ काटते हुए कमीज दुरुस्त की और उलझे हुए बालों में हाथ फेरा। वो उससे नजरें चुरा रही थी। वो बेड पे नीम दराज उसे देखता रहा। आंखें जब्त से सुर्ख हो गई थीं। दिल उसके कुर्ब के लिए मचल रहा था और उसके खूबसूरत होंठों का जायका अब तक मुंह में घुला हुआ था। अगर मुमकिन होता तो उसे यहीं रोक लेता और दिन सुबह होने तक प्यार करता, मगर वो वाकई किसी और की बीवी थी। उसे प्यार करने का हक किसी और के पास था। तुम चाहो तो बाहर ड्राइंग रूम में इंतजार कर लो रिफत, वो उससे बोला, जो अपना दुपट्टा ओढ़ रही थी। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी, वो बोली तो रेहान ने गहरी सांस ली। रिफत एक झिझकती हुई निगाह उस पे डाल के सिमटी हुई सी बाहर निकल आई। वो यूं ही लेटा रहा। फिर उठकर किचन की तरफ आया। फ्रिज का दरवाजा खोलकर एक यख पानी की बोतल होंठों से लगाई और घटाघट पीने लगा। चेहरा अब भी तप रहा था, मगर अंदर दहकते अलाव की शिद्दत में जरा कमी आई थी। आंखों की सुर्खी कदरे कम हुई तो दिमाग ने काम शुरू किया। उस लड़की में ऐसा क्या था जो वो इतना बेबस हो जाता था? दिमाग सुन हो जाता और मुंह जोर ख्वाहिश पैदा होती थी उसे हासिल करने की। अब उसका लम्स पाने और लबों से आशना होने के बाद
बदन और भी चटक रहा था। रात का तारीक गिलाफ हर सू फैल रहा था। अंधेरा छाया तो घरों में बरकी रोशनियां जल उठीं। रिफत किचन में रात के बर्तन साफ कर रही थी। सब बर्तनों को साफ करके वो शेल्फ में तरतीब से रख रही थी। दुपट्टा गले में उलझा कमर पे झूल रहा था और छोटी सी खूबसूरत नाक पे पसीने की चंद बूंदें उभर आई थीं। अम्मी दवा खा के लेट गई थीं और निदा अपने कमरे में कॉलेज का होमवर्क कर रही थी। वो भी काम निपटा कर अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदल कर उसने ढीला ढाला सा नाइट सूट पहना और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर दराज हो गई। कई दिन हो गए थे सुलेमान ने कॉल नहीं की थी। वो जैसे बेगाना सा हो गया था। रिफत ने फोन निकालकर हाथ में लिया। दिल किया उसे कॉल कर ले, मगर दूसरे ही लम्हे इरादा मुलतवी कर दिया। रात के इस वक्त वो उसकी जली कटी नहीं सुनना चाहती थी। वो बिना लिहाज किए कुछ भी बोलता था और फिर वो पहरों मुज़हमिल रहती थी। फोन साइड पे रख के उसने करवट बदली। मान रेहान ख्यालों में धर आया। रिफत को अपने बदन पे च्यूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। वो आज गई थी उनके घर और आंटी नहीं थी, वो अकेला था। फिर जो हुआ उसे सोच के उसकी सांस चढ़ गई। वो उसे रूम में ले जाके ऊपर लेटा था। वो बेकरार हुई, तकिया सीने से लगाया। नींद आंखों से कोसों दूर थी और आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे।